सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन करवाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले रिलेशन होता क्या है, आप एक बार याद कीजिए, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता है जैसे हमने कोई ए सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल सेट ए, अनदर सेट ले लिया, ये भी ए, हमने दोनों का नाम सेम रखा, लेकिन सेट ए के एलिमेंट 1 2 इस सेट ए के एलिमेंट ए से अलग है। इनका आपस में कोई भी संबंध, चाहे वो माँ बेटे का हो या कोई भी हो, वो हमारा सेट ए का सेट ए से जो रिलेशन है, उसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम देख ले क्लास 11th में जो हम रिलेशन में करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्लास 11th कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते थे, ए इंटू ए, यानी कि दोनों हमारे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट के, उन दोनों को ऐसे लिखते थे। ये सेट ए के एलिमेंट 1 2 है और ये अनदर सेट ए के एलिमेंट है ए। तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे, फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का इस सेट के एलिमेंट के साथ, फिर इस सेट का दूसरा एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी से आपको पता चल गया होगा कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं होता। सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि सारे एलिमेंट अलग होते हैं। ए एंड बी नॉट बिलोंग टू, नॉट रिलेटेड टू आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें हमने दो सेट लिए, दोनों का नाम ए रखा, ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3, ऐसे ही सेम इस दूसरे अनदर सेट ए के एलिमेंट भी हमने 1 2 3 ही लिए। इनका आपस में रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि एवरी एलिमेंट का एवरी एलिमेंट से रिलेशन है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों सेट के सेम एलिमेंट हो, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग टू ए। हम इसको भी ए ही मान लेंगे, मतलब कि अगर सेम एलिमेंट है तो हम नाम भी सेम दे सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये सेम होंगे और ये बिलोंग करेंगे ए से, ए एलिमेंट से, यानी कि 1 1 2 2 3 3 अगर बिलोंग करते हैं आर से, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ A1 एंड A2 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग टू आर, मतलब कि अगर A1 और A2 आर से बिलोंग करते हैं तो A2 और A1 भी बिलोंग करेंगे आर से, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, A1 A2 A3। इफ A1 A2 बिलोंग टू आर एंड A2 A3 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट A1 A3 बिलोंग टू आर। अगर A1 A2 बिलोंग करें आर से,
A2 A3 भी बिलोंग कर रहे हैं R से, तो A1 और A3 भी बिलोंग करेंगे R से, यानी कि A1, A2 and A3 belong to A is called transitive relation। तो दोस्तों इसके बाद आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।